का नहीं है, पत्थर का तो मैं तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, विद्यालय के अंदर जो नाटकबाज या फिर जादूगर कह सकते हो उनके जैसा अपना एक तकनीकी कौशल दिखाने के लिए एक तेलंगाना का आदमी आपको दिख रहा है जो अपना हुनर या कौशल दिखा रहा है, टैलेंट दिखा रहा है। उसको आप ध्यानपूर्वक देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसको और आप कमेंट में जरूर बताएं वास्तव में इसके अंदर किस प्रकार का टैलेंट है। और हाँ, इसके साथ साथ इसी विद्यालय के अंदर इसने इस समस्त बच्चों को यह चीज़ भी बताई कि वास्तव में अपने को नशा प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए और नशा प्रवृत्ति से किस प्रकार छुटकारा पाना चाहिए। और उनके साथ साथ बताया था दंत मंजन के लिए जो एक दंत मंजन तैयार किया जाता है उनकी विधि के बारे में भी बताया था। और उनको कल्चर आ रहा है प्रकृति की देन के जो भी अलग अलग वस्तुएं हैं उनसे किस प्रकार अपना दंत मंजन तैयार कर सकते हैं उनके बारे में भी पूरा बताया था। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। धन्यवाद। सबसे पहला चलेगा यहाँ पर, दूसरा नंबर इधर, तीसरा नंबर यहाँ और चौथा नंबर इधर चलेगा। कला चालू है। चल गोला बैठ जा, ये बैठ गया बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पे, अब और बैठेगा। बैठ जा गोला इधर, गोला गोला चालू होता अभी फटाफट 1 2 3 4 गोला अभी मैंने 4 जगह चलाया, आप लोग पता लगा। अब होगा इसमें झगड़ा। आप लोगों ने झगड़ा देखा है? हाँ, घर में होता है, लेकिन नहीं अड़ोसी और पड़ोसी लड़ते हैं। लेकिन आज अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा अपने विद्यालय में होगा। अड़ोसी पड़ोसी कैसे लड़ते हैं मैं उसका नकल करके बताऊंगा। तो अड़ोसी पड़ोसी ऐसे लड़ते हैं, यहाँ पे रहा ये अड़ोसी का झगड़ा था और ये पड़ोसी का झगड़ा था। तो चलिए ये अड़ोसी का पड़ोसी का झगड़ा चालू हो जाता। अभी तो मैंने 2 बॉल चलाया, कोई आनंद नहीं आया। सर अब चलेंगी 2 के 3, तो बॉलों के 3 हल्का नहीं है। एक बॉल का वजन है 500 ग्राम, तीनों का वजन है 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो। चलाने में ताकत लगता है, जादू नहीं भैया। नीचे बैठ जा। अभी 2 बार बोला मैंने आपको, लेकिन आप खड़े हो जाओगे तो पीछे वाले भी खड़े होंगे, इसलिए आराम से बैठ जाओ। तो चलिए अब ये मैं 3 बॉलों पर चला देता हूँ इधर में। तो देखिए सर 2 चल रहे, हाथ में बंदे छोड़ेंगे, ये भी चलेगा। 1 और 2 सर नंबर हो गया, ये 3 तो सर बॉल मेरे हाथों में और मेरा पीछे तरफ आप लोग की तरफ है। अब आप लोग मुझे देखिए और मैं आप लोग को देख रहा हूँ। अब मेरा गाड़ी पूछने वाला है, अब यहाँ से ज्यादा सीधा बात गाड़ी का ये तरफ अटक बंद लेन क्लियर, गाड़ी रवाना, ये बार में वाला। अरे बाबले गाड़ी थोड़ा फटाफट गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है, अब इसका ब्रेक लगा देता हूँ। अरे थोड़ा गाड़ी का लग गया गाड़ी का ब्रेक ही यहाँ पर। अभी मैंने 3 चलाया ना, मैं कभी कभी 4 भी चला लेता था। हाँ, लेकिन एक बार मेरे मुंह पे लग गया जब से मैंने इसको करना छोड़ दिया है। तो ये गोले गोले का खेल छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इससे भी अच्छा कला बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा आसन। ऐसे आसन में ना 184 प्रकार के क्रिया होते हैं। मैं 184 क्रिया नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा सिर्फ एक ही क्रिया। उस क्रिया का नाम है नूली क्रिया। नूली क्रिया देखिए कपड़े से होता है, लेकिन मैं कपड़े से नहीं, मैं बताऊंगा ये पत्ती से। तो अभी आपने जो पत्ती मेरे हाथ में देखा ना, ये आधा मीटर का है। जैसे हमको भूख लगता है, हम लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। प्यास लगता है, पानी पीते हैं। आप लोग सवेरे घर से आते हो, नाश्ता करके आते हैं, दोपहर में जाते रोटी भी खाते हैं। लेकिन मैं सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि मैं रोटी खाने के बाद इस क्रिया को कर नहीं सकता। अभी आपने जो पत्ती देखी ना, मैं अपने सांस और खांसी रोककर इसको मैं पूरा पेट में उतार दूंगा। अभी नहीं उतारा है, उतार दीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग ये समझ रहे भैया बड़ा चालू है, इसमें लगा दिया बटन, मुंह में डालेगा, बटन दबा देगा, गले में गोल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप इसको दबा के देख सकते हैं, कोई तार को बटन नहीं है। ऐसे मोड़ लो मुड़ गया, ऐसे मोड़ेंगे मुड़ जाएगा, ज्यादा कोशिश करेंगे टूट जाएगा, छोड़ देंगे बिल्कुल सीधा। तो बोलो मैं खा के बताऊं? हाँ, आपका क्या जाएगा? मेरा जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ। तो देखा विद्यार्थी भाई बहन, ये आधा मीटर की इस बात की पत्ती है। मैंने सांस खांसी रोक के इसको पूरा पेट में खा के बताया। जब तक ये पत्ती मेरे पेट के अंदर है ना, तो मुझे अपने सांस को रोकना पड़ता है। अगर मैं सांस रोकूंगा नहीं तो क्या होगा मालूम है, खांसी आएगा। खांसी आने से जब पत्ती पेट में खांसी आने से अपनी हथेलियां ऊपर आती है, ऊपर आएंगे, धक्का लग के कहीं कट गया तो मेरी जान भी जा सकता है। मैंने एक दिन मैंने सीखा है
मुझे सीखने में 5 साल लगे। मैंने अपना गुरुजी का 5 साल सेवा किया, तब जाके मैं कर सकता हूँ। आप लोग घर पे जाके सब कोई पत्ती वजह अपने सर ने कहा ना, घर पे जाके सब पत्ती वगैरह बना के पेट में नहीं डाल देना, नहीं तो हरिद्वार का टिकट कट जाएगा, समझ रहे? तो घर जाके नहीं करना, इसका कला छोड़ेंगे। अब एक कला बताएंगे, बंदूक का निशाना। आप लोग सोच रहे बंदूक है, लेकिन उसका लाइसेंस नहीं है, बिगर लाइसेंस का है। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो बंदूक के डब्बे के अंदर बंद है, ऐसे कारतूस भी सभी खत्म हुए हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बंदूक आ गया बाहर, है ना। अभी जो ये मेरे हाथ में आप लोग कांच की गोली देख रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, घर पे कभी खेलते हैं ना बहुत से लोग, तो वो सर ये 6-7 गोली को नीचे डालते हैं और एक हाथ को पकड़ के सर ऐसे मारते हैं। मैं ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसे मारूंगा गले में कोई तारीफ भी नहीं होगा और यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है। तो आप लोगों ने जो गोली देखा ना, इसको फेंकेंगे देखो इतना ऊपर, ये यहाँ पे है, और ये पत्थर देख रहे इसको रख देंगे नाक के ऊपर, और दोनों का निशाना देखना मेरे नाक के ऊपर होगा। हाँ, निशाना कभी कभी नहीं भी लगता है, क्योंकि जादू नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। तो मैं निशाना लगाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूंगा। हाँ, हो जाता है। देखो मैंने कहा ना, निशाना एक बार में नहीं लगता है। अभी हवा भी चल रहा है तो गोली का दिशा भी पता नहीं पड़ता है। अरे रुक जा, निशाना देखो और लगेगा। अरे वो उधर पीछे चला, मैं आगे नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, मुझे एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ता है ना। मेरा राजा भैया बिल्कुल ही जगह नहीं है, तो इधर से बताएंगे तो सूरज का बहुत सारा है, तो इधर से ट्राई करते हैं एक बार। अरे रुक जा भाई, अरे रुक। तो चलिए, पत्थर है ना, चिकनाटे है। निशाना आप लोगों ने देखा ना, देखने में आप लोगों को अच्छा लगा। हाँ, लेकिन जितना अच्छा लगा ना उतना खतरा भी है। खतरा देखो, निशाना लाख पे लगता है तो रब्बा, अगर इधर का डब्बा पहुंच जाएगा, सामने का डब्बा भी नहीं दिखेगा। अब एक निशाना देखना, ये गोली देखना, 2 मिनट ऊपर जाएगा, फिर बाद में नीचे आएगा। नीचे बैठ जा, और आपको भैया फिर से कह रहा हूँ, बैठ जा भैया, आराम से बैठ जा, हाँ जम के बैठ जाओ, है ना। तो चलिए, गोली देखना भी 2 मिनट कितना ऊपर जाता है, वो देखो जा रहा है। अरे इधर है, हाथ में नहीं देखा, झूठ मूठ का देखिए, गोली ऊपर चला जाएगा, सब लोग देख रहे हैं कहाँ चला गया है। हाँ, निशाना तो देखो अब लगेगा। सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को सीखना है ना, तो देखो मैं तरकीब बताता हूँ, ऐसे भैया इधर देख लीजिए। अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं तरकीब बताऊं, आप भी सीख सकते हैं और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सीखना कैसे, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देना। सीखने के लिए आपको ना एक ऐसा वाला पत्थर ले लेना और एक ऐसा वाला, ठीक है, इसको रख दो नाक के ऊपर, ये फेंक दो ऊपर से आके यहाँ पे गिरेगा, प्लेटफॉर्म साफ कर देगा। घर जाके ऐसा नहीं करना, सीखा देगा। धन्यवाद भैया। आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए खर्चा करो। कभी हलवाई की दुकान जाओगे ना, वहाँ से 2 रसगुल्ले लेके आओ। रसगुल्ले पता है, हाँ मुंह में पानी आ गया होगा। तो 2 रसगुल्ले लेके आओ, रसगुल्ले में रस होता है। एक रसगुल्ले को अपने नाक के ऊपर रख दो, ये चिपक जाएगा। ये दूसरा वाला ऊपर फेंक दो, ये ऊपर से आने में टेम करता है, जब तक नीचे वाले से टेम पास करो। ये गिरता है तो ऊपर वाले को नहीं छोड़ो, ऊपर से नीचे आता अपना राजस्थान का स्टेट बैंक खोल दो। हाँ, ये रसगुल्ला मुंह में जाएगा, निशाना भी सीख लेंगे, रसगुल्ला भी खा लेंगे। आप गोली पत्थर से नहीं सीखना। अब एक कला होगा, देखिए गोले का, जिसको ऐसा पकड़ो और पकड़ के बोलो ले गोला, सामने आएगा। ऐसा पकड़ो, पकड़ के बोलो ले गोला, इधर आएगा। यही कला है ना, अब नहीं आएगा सर, हो गया है। अब बैठ जाओ। तो यही कला है ना, मैंने कम से कम 2 महीने पहले अपने लील सर है ना, लील सर सीनियर स्कूल में मैंने प्रोग्राम बताया। तो एक विद्यार्थी ने मेरा कला देखने के बाद पत्थर उठा लिया और उसको पकड़ के बोला ले गोला। उसने बोला ले गोला, वो सामने नहीं आया, पीछे से बोला दे गोला। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, चोट लग जाएगा। अब इसका वजन कितना होगा, कितना वजन होगा, 3.5 किलो 4 किलो। तो चलिए टोटल हो गए 9.5 किलो। तो चलो देखो सर, आपने से बताया हमारे सर ने कहा 2.5 किलो का है, बाकी में सर इसका वजन 2.25 किलो का है। ज्यादा नहीं है, 2.25 किलो का। विश्वास नहीं तो आप इसको तोल के हम देख सकते हैं। तो अभी इसका वजन देखिए यहाँ पर, अभी मैंने आपको ये बोल का वजन कितना बताया, 500 ग्राम, है ना। तो ये 4 बोल का वजन हो गया 2 किलो। अब ये 2.25 किलो का पत्थर, अब ये 4.25 किलो का जो वजन है ना, मैं इसको हाथ से नहीं उठाऊंगा। हाथ से मेरा छोटा भैया उठा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं अपनी आंख से उठाऊंगा। आंख से उठाने का मतलब ये मत समझना भैया बैग आंख पे रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं। उठाने की चीज ये डब्बी है। पहले इसकी आवाज सुनो, कोई चमक नहीं है, चमक का तलवे पे चिपक जाता। अब इसको डालेंगे आंख में, बाहर से नहीं अंदर से, तब जाके इसको आंख से उठाएंगे। इसको बैलेंस के साथ में उठाए, झटका बाहर लग गया, चमड़ा यहाँ से कर सकता है। ये झटका आंख में लग गया तो मेरा आंख भी फूट सकता है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं उठाऊंगा। इसको उठाऊंगा मैं सिर्फ 5 मिनट के बाद। अभी आप पूछेंगे क्यों, देखो मैं कहीं पे भी कला बताता हूँ ना, कला के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत नशा मुक्ति की जानकारी देता हूँ। और मैं जानता हूँ आप लोग पान मसाला गुटखा तंबाकू खाते नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन कोई ना कोई एक व्यक्ति इन चीजों को खाता या पीता होगा। अब इन चीजों को हम खाते पीते तो बोलो इस समय क्या हो सकता है,
कैंसर हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैंसर कैसे होता है आपको मालूम है नहीं ना? वही दो जानकारी देता हूँ। देखो सबसे पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप में से सभी को यही लगता होगा कि जो व्यक्ति नशा करता है उसी को कैंसर होता है। क्या जो नशा नहीं करता उसको कैंसर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? फर्क इतना होता है, जो व्यक्ति नशा करता है ना उसे कैंसर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो व्यक्ति नशा नहीं करता उसको बहुत कम चांस होते हैं कैंसर होने के। अभी आप सोच रहे जो नशा नहीं करता उसको कैंसर क्यों होता है, तो इसके पीछे कई सारे कारण है, लेकिन एक छोटा सा कारण मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। फिर इनको समझा देना, बातें कर रहे जो बीच में बैठ के बातें नहीं करना। इधर देखिए फिर आप लोग छाए में बैठ जाओ, धूप लग रहा होगा। तो चलो देखो यहाँ पर अभी ये बातें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में पान मसाला गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाया पिया है, आज उन लोगों की जीवन की जो दुर्दशा है ना हम इन तस्वीरों में देखेंगे। तो देखिए सर यहाँ पर है ना, कहते हैं कि मुंह का मजा और मौत की सजा, पान मसाला मौत मसाला बना लो ऐसा चेहरा, देखो कितना बस क्लास है। ऐसा चेहरा हमारा हो जाएगा, हम अपने गांव में से बाजार में से डानियों में से निकलेंगे। बोलो कोई हमारा चेहरा देखना चाहेगा? नहीं देखेगा। देखेगा तो क्या करेगा? सीधा नीचे थूक देगा, नहीं तो बोलेगा 2023 का नया मॉडल आ गया बाजार में, है ना? ऐसा लग रहा है। और बहुत से लोग गुरुजी तंबाकू भी खाते हैं, आपके घरों में खाते हो ना भैया, तो उनको देखना वो लोग तंबाकू को हाथ में डालते हैं, बेचारे को 3-4 झापड़ लगाते हैं और फिर उठा के ओट में दबा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे खजाना छुपा दिया हो। ठीक है, हम लोग इस प्रकार की गलती करते हैं, तो इससे क्या होता मालूम है? इससे हमारे होठ और मुंह में देखिए इस प्रकार का कैंसर हो सकता है। अब इन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया है, अब ये लोग ना कुछ खा सकते हैं, अब ये ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवित रहने से अपने समाज में किसी का फायदा है नहीं है। और दूसरी बात, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं। आपको पता है गुटखा कैसे बनता है? चाहे आप कोई भी गुटखा खाते हो ना, ये 4 प्रकार के केमिकल से बनता है, और सबसे प्रमुख केमिकल इसमें होता है निकोटिन, है ना? और इसके साथ में कांच का पाउडर भी होता है। कभी गूगल पे सर्च करके देख लेना। हम इन चीजों को खाते पीते तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर पे तो होता ही है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है ना वो होता है हमारे मुंह पे। अगर हम भी गुटखा खाते तंबाकू खाते, हो सकता है हमारे जीवन में हमको भी इस प्रकार का कैंसर हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे ये तस्वीर देखा है आप लोगों ने, मैं ज्यादा तस्वीर आपको भी बताई नहीं है, मैंने अभी सिर्फ आपको ये 4 तस्वीरें नहीं करना, अभी मैंने आपको सिर्फ ये 4 तस्वीरें बताई। अगर आपको हकीकत में देखना कैंसर पीड़ित को उसका परिवार का दर्द समझना है, कभी घूमने के लिए आप जयपुर जाओगे, हमारे जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप अंदर जाओगे तो ऐसे कैंसर वार्ड मिलेंगे, वो कैंसर वार्ड के गेट के पास खड़े रहना 20 मिनट, और उन लोगों को देखना जो अंदर से बाहर आते हो। आपको हमको वहाँ पे बहुत से लोग मिलेंगे, किसी के माता को कैंसर हो गया, किसी के पिता को, किसी के भाई को, या किसी के रिश्तेदार को कैंसर हो जाता है ना, वो लोग जब अंदर छोड़ के बाहर आते हैं ना, कुछ लोग तो लवारिसों की तरह छोड़ के आ जाते हैं, और कुछ लोग बाहर आके ना देखो उल्टियां कर लेते हैं। अब सोच रहे भैया बाहर आके वो उल्टियां क्यों करते हैं? तो आप अंदर देखोगे ना, ये तो कुछ भी नहीं है, हमको इससे भयंकर लोग अंदर दिखेंगे। आप वहाँ जाके देखोगे किसी का पूरा आंख नहीं है, किसी का पूरा गाल नहीं है, किसी का पूरा मुंह सिल देते हैं। अब ये सब होने के बाद वो मुंह से तो खा नहीं सकता, तब उसको क्या करेंगे? ये गले पे काटते हैं, कट लगाते हैं, और इसमें पाइप उतारते हैं, और उसके द्वारा उनको जूस या दूध देते हैं ना, तब जाके वो लोग कुछ दिन जीवित रह पाते हैं। अब ऐसे लोगों को आप देखोगे और घर जाओगे, घर जाके रोटी खा लोगे, रोटी तो बहुत दूर की बात है, हम सो भी नहीं पाएंगे। अगर हम सो भी गए तो हमारे नजरों में इसी प्रकार के लोग दिखेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर, अभी तो मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई है ना, और ये बातें मैं आप लोगों को क्या बताऊं। देखिए हमारे विद्यालय के ना इतने अच्छे जो गुरुजन है, शिक्षक है ना, वो मेरे से भी अच्छी तरीके से, लाख गुना अच्छी तरीके से आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरुजनों के पास जितना अनुभव है, जितना तजुर्बा है, वो मेरे पास नहीं है ना। तो देखिए वो हम लाखों विद्यार्थियों को जीवन बनाते हैं, तो मेरे से लाख गुना अच्छी तरीके से समझाते ही है। तो विद्यार्थी भैया, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी अपने जीवन में कभी भी इन चीजों का उपयोग करना चाहेंगे? हमारे घरों में कोई नशा करता है तो आप उनको रोकोगे ना? अच्छी बात, रोकेंगे? देखो कितने लोग कह रहे हैं, सिर्फ 5-6, और बाकी लोग बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं कि भैया जो खाता है खाने दो, जैसे मरना है मरने दो, थोड़ी तो देश की आबादी कम होगी, है कि नहीं? तो चलिए, मैं 2018 में आया था ना, उस वक्त अपने विद्यालय में इतनी संख्या नहीं थी, मुश्किल से मुश्किल उस वक्त 150 या 150 की संख्या थी। अब देख रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी भी संख्या हो गई है। तो चलो विद्यार्थी भैया यहाँ पे देखिए, अभी मैंने तो ये तस्वीरों को छोड़ा, लेकिन मैंने शुरू में एक बात और कहा था कि जो व्यक्ति नशा नहीं करता ना उसको भी कैंसर हो सकता है। तो वो मैंने क्यों कहा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे अभी सभी सर लोगों से मुझे अनुमति लेना पड़ेगा। सर आपकी अनुमति में किसी भैया को बुला सकता हूँ? बुला लो सर, धन्यवाद सर। भैया जी 1 मिनट खड़े हो जाओ। तो देखो मुझे 1 लोटा पानी लेके आना, क्या लेके आओगे? पानी लेके आना, भगवान आपका कल तक भला करेगा, जाओ। तो चलिए, मुझे ऐसे भैया कि छोटे जिसके दांत खराब हो, चलिए उससे कुछ करना नहीं, एक बात पूछ के वापस भेजना है, तो मैं देख लेता हूँ। आपके दांत दिखाएंगे भैया? दिखाओ, एक मिनट मेरे पास आ जाओ। तो ये भैया मेरे पास आ रहे हैं, मैं इससे मजाक नहीं करूंगा, इनसे एक बात पूछूंगा, अच्छी बात बुरी बात नहीं। भैया हंसना नहीं, इधर देखिए, देखो भैया आप डरना नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, कुछ करूंगा भी ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना? यहाँ बस भी अभी 3 बजे आएगी। तो मुझे एक बात बताना, आपका नाम क्या है? राजेंद्र। आप सवेरे उठते हो, अपने दांत साफ करते हैं ना? दांतों पे क्या लगाते हैं? नीम का दतून करते हैं। अच्छी बात है, ये तो नीम का दतून करता है, फिर भी इसके दांत है ना साफ नहीं है। ये तो नीम का दतून करता है, बहुत से लोग तो कुछ भी नहीं करते। ज्यादातर हमारे गांव के अंदर क्या होता है मालूम है? लोग सवेरे उठते हैं ना, ऐसा लोटा लेते हैं, लोटे का पानी मुंह में डालते हैं, एक बार उंगली फर्स्ट गिलास, दूसरी बार सेकंड गिलास, एक बार बोलते हैं घर, फिर बोलते हैं पुर। अब ऐसे करने से क्या होता है? अपने दांत गंदे होते कि नहीं होते हैं? होते दांत गंदे, तो हमारे मुंह से क्या आएगा? बदबू। बदबू कहाँ से आता है? किसी गंदे नाले से। ये नाला तोड़िए मुंह है, इसी मुंह से रोटी खाते, राम का नाम लेते, इसको साफ रखना भी हमारा धर्म होता है। तो हमारे दांतों से भी हमको कैंसर हो सकता है, ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। थोड़ी मेरी बातों
को ध्यान से सुना। आप इधर आ जाओ। यही था सर, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, वो लक्ष्मण है ये राम है ना। तो चलो देखो यहाँ पर तो विद्यार्थी भैया अभी मेरी बात सुनो। देखो आपको कैंसर हो सकता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे लॉजिक पे बहुत से लोग हंसते हैं, लेकिन हकीकत बात है कि आपको समझाना, थोड़ा ध्यान से सुना। अभी के लिए मान लो ये दांत ठीक है ना, ऊपर के मसूड़े। अब ये दांत गंदे होंगे तो अपने मुंह से जो बदबू आता है ना, इसके वजह से दांतों के मसूड़े सड़ जाते हैं, फूट जाते हैं, इसमें गाँव बन जाता है, गाँव में से खून आता है। अब ये खून आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमको पेरिया हो गया है। ये खून एक दो बार आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी भी आप कुछ खाते हो या ब्रश करते हो, हल्का सा चबाने पे भी खून आता है ना, और खून डेली आता है, तो इसकी इलाज कराने की जरूरत है। अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो ये जो घाव होता है ना, धीरे धीरे हमारे पूरे मसूड़े में फैल जाता है ना। और हो सकता है अगर हम इलाज नहीं कराए समय पे तो 1-1.5 साल के बाद हमारे मसूड़े में इस प्रकार का कैंसर हो सकता है। तो ये आइए मसूड़े का कैंसर है, मेरी बात पे विश्वास मत करो। चोटन चले जाओ, चोटन में बहुत अच्छे अच्छे दांतों के डॉक्टर है। हमारे मसूड़े में दांतों में कैंसर क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसकी पूरी जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो फिलहाल तो देखो मैं ये राजेंद्र के दांत साफ करूंगा, ये मत समझना मैं कुछ बेचूंगा तो आप लोग मुझसे खरीदना नहीं, और फ्री में मैं आप लोगों को दूंगा नहीं। हाँ लेकिन आप लोग अपने हाथ से बना सकते हैं। तो राजेंद्र एक काम करो, ये बैग में हाथ डालो, जो भी आपका दिल करता है कहीं से भी एक पैकेट निकालो कोई भी एक पैकेट मुझे देना। तो ये पैकेट हमारे राजेंद्र ने निकाला, मैंने नहीं निकाला, मैं भी निकाल लेता, लेकिन आप कहते भैया ने असली निकाल लिया, हाथों से ढूंढ के नकली बैग में रख दिया। ये काम मेरे पास नहीं, आप मेरे से खरीदना नहीं, लेकिन आप बना सकते हैं। बनाना आगे मैं बातों से बताऊंगा, देखो समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी इसके अंदर ये बनाने की विधि है। ये सामान आपको शायद चोटन या बाड़मेर में मिल जाएगा। बाड़मेर में अगर जाते हो ना, अपने मार्केट के अंदर जाएंगे, हनुमान मंदिर है, वहाँ के पास में देखो पंसारी की दुकान है, आपको सभी सामान वहाँ पे मिलेंगे। इसमें 11 चीजें हैं। इसमें सबसे पहला अखरोट का, बेन बातें मत करो, बातें मत करो, देखिए इसमें सबसे पहला अखरोट का छिलका, बादाम का छिलका, कच्ची सुपारी, तोमड़ का बीज, माजूद फल, समुद्री जात, काला नमक, सफेद फिटकरी, ढेले वाला कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का सर। इनमें से 3 चीजों को जलाना है, अखरोट का छिलका, बादाम का छिलका, कच्ची सुपारी। इनको जलाना जैसे कोयला बनता है ना, उस स्टेप पे जलाना, नीचे उतार लो, ठंडा हो जाएगा, ईमानदार से में बूटो कपड़े से छान के पाउडर बनाओ। बाकी को कैसे मिलाना इसमें लिखा है। ये बनाओगे 5 काम करेगा। हमारे घर में कोई पान मसाला गुटखा तंबाकू खाता है, बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं, फिर भी किसी के दांत ये बेग से भी काले हैं, ये कागज जैसे पीले या ऐसे लाल हो गए ना, ऐसे दांतों को 2 दिन में कर देगा सफेद, मेरी फुल गारंटी है। लेकिन 2 दांतों को साफ नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान से सुना। सबसे पहले जिसके दांतों पे चोट लग जाता है ना, तो ये दांत में खून आ जाता है, खून आने की वजह से दांत काला पड़ जाता है। जैसे आप सामने के मेरे 2 दांत दिख रहे हैं ना, आप लोगों को काले दिख रहे होंगे, तो आप ये समझ रहे भैया के खुद के काले लोगों को ज्ञान बांट रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, पहले में आया था ना 4 में ऐसे नहीं थे, मैं 4 बॉल चलाता था, 1 बॉल मेरे दांतों पे गिर गया तो इसमें ब्लड आ गया 2 दांतों में, तो ये काले पड़ गए, ये साफ नहीं हो सकते। नंबर 1। और हमारे राजस्थान में देखिए बहुत से लोगों के 40% लोगों के दांत है ना, सिर्फ पानी की वजह से खराब होते हैं। तो जिनके दांत पानी से खराब होते हैं उसको अंग्रेजी में बहुत से लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, फ्लोराइड वगैरह ऐसे कुछ कहते हैं। तो जिनके दांत पानी से खराब है ना, वो साफ नहीं होंगे। तो ये 2 दांतों को छोड़ के ये बैग से भी काले और साफ करेगा, मेरी फुल गारंटी है। भैया अपने सर को दे देना पीछे। तो चलिए देखिए सर, आप लोग पढ़िए, बाद में इसको मैं नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा। तो भैया राजेंद्र ऐसे हाथ करो, है ना, मैं ये राजेंद्र के हाथ में थोड़ा सा पाउडर दूंगा, चुटकी भर, वो वाला आता भी करो। तो ये देखिए मैं राजेंद्र के हाथ में थोड़ा सा पाउडर दिया हूँ, इतना सा। अभी राजेंद्र मुझे एक बात बता दो, ये गिलास में क्या है, गंगा जल है, उंगली लगाओ इसे, निर्जा बता रहा हूँ, है ना। वो ये पाउडर चिपका लो, चिपक गया। पहले राजेंद्र के दांत देखेंगे हम, सफेद बाद में करेंगे, ठीक है। तो राजेंद्र ऐसे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा दांत मिलाओ और सबको दिखा देना थोड़ा। देखिए सर, अब ये जो पीले पीले निशाने ना नजर, इसके दांतों पे नजर नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखिए, बोलो सफेद है क्या, नहीं है ना। अभी देखना, ये कोई चमत्कारी पाउडर नहीं कैसे लगाते पूरा सफेद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कितना फर्क होगा, कितना चेंज होगा हम यहाँ देखेंगे। देखो राजेंद्र, इस मंजन में कोई केमिकल एसिड वगैरह नहीं है ना आप। और दूसरा, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, सेवा करने देना, उंगली को मेवा समझ के चबाना नहीं। हाँ बस ऐसे गर्दन ढीला करो, कंधे पे रखो, होठ खोलो, दांत मिला लो, बराबर मिलाओ, दांत नहीं मिलता डाचा बेकार है। बस ऐसे पकड़ो, धीरे धीरे साफ करो, ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से साफ करूंगा इसका रेडियो चालू हो जाएगा, वो बेटी सुनोगे आप डांटेगा। बेन बातें मत करो। अभी आप सोच रहे भैया के दांत पे मंजन कर रहा है, इसको दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, आप पूछ लेते हैं। भैया जी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे बहुत पाप लगेगा। इस वक्त हम प्रार्थना स्थल पे खड़े हैं, जो भी बात बताना सच बताना। बोलो मैं आपके दांत पे मंजन कर रहा हूँ, इससे आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, आनंद आ रहा है? तो चलिए, ये हमारे राजेंद्र क्या कह रहे हैं, इनको दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है, इसको आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है, ये फ्री में दांत साफ है ना, इसलिए आनंद आ रहा है। तो बातों बातों में मैंने राजेंद्र के दांत, भैया इधर देख लो, मैंने बातों बातों में राजेंद्र के दांत तोड़े से साफ कर रहा हूँ। अभी इसके दांत उंगली से साफ करूंगा, ऊपर के साफ होंगे। ये दोनों दांतों के बीच और मसूड़े के पास जो निशान है, बोलो अपना उंगली अपने दांतों के बीच में जाएगा, नहीं जाएगा। इसको हम ब्रश से करेंगे ना तो पूरी तरह के साफ होगा। मैं सिंपल के लिए ये 2 दांत साफ करके बता रहा हूँ, बाकी आज से कर लेगा। अगर थोड़े बहुत भी फर्क हुए तो कह देना हो गया, नहीं हुआ तो कह देना नहीं हुआ। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। होठ बोल कितना भैया दिखा दो थोड़ा सर लोगों को, देखिए वे की नहीं हुए भैया, नीचे कर दो, नीचे करो थोड़ा, अभी राजेंद्र एक काम का, इसमें उंगली लगा, ये पाउडर चिपका,
मेरी तरफ देख, इसको है ना ब्रश से करेगा तो और ज्यादा साफ होंगे ना, तो इसको थोड़ा जोर जोर से आजू बाजू घसना भी। इस बात सुन ले, ये पैकेट अपने पास रखो, ये 6 दिन और चलेगी, समझ रहे ना। तो इसको घर पे ब्रश से करना, बहुत अच्छा साफ होंगे। घसो दांतों पे, 5 मिनट घसना, आराम से उधर बैठ जा। खाली है जैसे विद्यार्थी भाई बहन, भगवान ने आप लोग का आंख बनाया, मैं भी आपका तरह इंसान हूँ, मेरे आंख लोहे पत्थर का नहीं है। मुझे अपने पेट भरने के लिए देखो आंख को भी सजा देना पड़ रहा है, तो मैं इसको उठा देता हूँ। सर मैंने वादा किया इसको आंख से उठाने का, उठा के बताया। जिसका डब्बी को आंख में डाला निकाल भी देते हैं इधर में। तो देखो सर, ये रहा डब्बी और ये वजन है ना, कितना बढ़िया कला। लेकिन अभी आप लोग मन में सोच रहे भैया ने इतना बड़ा डब्बी आंख में डाला तो भैया का आंख फूटा क्यों नहीं है। हाँ, मेरा आंख फूटता नहीं है, मेरा निगाह तो अभी भी तेज दिखता है। अगर आप लोग को कम दिखाई देता है तो चश्मा मत लगाओ, ये वाला चश्मा ले जाओ। एक बार आंख में लगा दोगे सीधा यहाँ से सांचोर दिखेगा, दोरी बिना बाद में नजर आएगा। लेकिन हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो ये गेट भी नहीं दिखेगा, घर जाके नहीं करना। अब इसका भी कला छोड़ेंगे। अब जो बात है ये तलवार, लेकिन आप लोग मुझे सच बताना, जो भी मैंने कला बताया आप लोगों को अच्छा लगा ना। अब ऐसा कला हम सर्कस में देखने जाएंगे तो बोलो सर्कस वाला हमको फ्री में बताएगा? नहीं बताएगा। तो देखिए वहाँ पे हर व्यक्ति का 100 या 50 रुपए का टिकट लगता है। मैंने कोई टिकट नहीं लगाया और ना मुझे आज तक अपने राजस्थान में कभी टिकट लगाने की जरूरत पड़ी। मैंने इसरो लील सर जाएंगे, कोई नहीं टकराएंगे, आप भी सीख सकते हैं। मैंने ना बाड़मेर में 5 आदमी को सिखाया है, 4 अभी तक अस्पताल में भर्ती है ना। आपको सीखना, 2 तलवार बनाओ, घर चले जाओ, घर वाले को बाहर भगा दो, अंदर से ताला लगा लो, ताला नहीं भूलना, और तलवार को पकड़ के बोलो चालू हो जा तलवार, थोड़ा दखड़ दखड़। यहाँ पर आप भी तलवार को पकड़ लो और पकड़ के प्यार से बोलना दकड़ दकड़ है। कभी इधर आके लग गया फिर बोलेंगे पकड़ पकड़। आप पकड़ने वाला तो नहीं रहेगा। अब मैं 3 तलवार चला देता हूँ तो देखिए 1 और 2 3 अपने रास्ते से आएंगे, अपने रास्ते जाएंगे, कोई नहीं टकराएंगे। जादू नहीं है, मेरा नजर और हाथों का बैलेंस है। जब तक मेरा नजर चाहिए, बैलेंस चाहिए, तलवार चलेंगे। जरा सा भी नजर हट गया तलवार गिर सकता है, गिर गया तो लग सकता है, लग गया तो खून भी आ सकता है। अब इसको भी हल्का सा घुमा देते हैं। यहाँ पर तो मैंने वादा किया तलवार को चलाने का, वो मैंने चला दिया। इसके बाद